हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एलटी टीचर के लिए तैयारी। ओके, यानी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है एलटी टीचर के लिए। ओके, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया हुआ है और ये चांस है ले लेने के लिए। ओके, यानी एक सीट पक्का करने का बहुत अच्छा चांस है। तो एलटी टीचर के लिए जो हिस्ट्री के टीजीटी पीजीटी के टीचर हैं उनके लिए मैं वीडियो ले आ रहा हूँ। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। और तमाम तरह के वीडियो, इस तरह के वीडियो क्वेश्चन आते रहेंगे। एक्सरसाइज तैयारी करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, पूरी जितने भी वीडियो हैं उसको देखते रहिए। और जो भी एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग समय न गवाते हुए धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं और लास्ट में हम लोग मैराथन भी करेंगे। अभी बस ऐसा ही हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखते रहेंगे, साथ में स्पष्टीकरण भी देखते रहेंगे। ओके, तो चलिए आधुनिक भारतीय इतिहास यानी एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अगर आपने देखा एलटी का, अगर आपने पढ़ लिया है सिलेबस और बाकी सब चीज़ें, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा है कि 11th-12th के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो मैंने भी जो क्वेश्चन बनाया है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही बनाया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा यहाँ पे। तो इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो चैनल से के साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो फर्स्ट, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बरिंद्र कुमार घोष ने, या पुलिन बिहारी दास ने? तो सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी इसके पुराने नाम से भी पूछा जा सकता है। तो 1899 में यानी 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुआ था स्टार्ट, लेकिन 1904 में इसका नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक सिविल सेवा में नियुक्ति केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही की जाती थी? यानी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलेगा वही होंगे। तो 1833, 1853, 1857 या 1858 तक। तो वो सही जवाब है 1853 में। यानी 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं में नियुक्ति की जाती थी। 1855 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकता था, परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित की जाती थी। ओके, याद रहेगा। तो इस तरह के देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो भी है, उसमें और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी और वेटेज मिलेगा, आपको ध्यान रहेगा क्वेश्चन को और अच्छे से समझने में। ओके, तो देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा अगर कहीं समझ में ना आए तो। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित है? यानी महात्मा गांधी ने किस कथन, महात्मा गांधी का कौन सा कथन ये सही है, किसके लिए इन्होंने बोला था बैंक का पोस्ट डेटेड चेक? ओके, किस चीज़ को कहा था महात्मा गांधी ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, वेबल योजना को, क्रिप्स मिशन को, या साइमन कमीशन को? किस चीज़ को महात्मा गांधी ने कहा था कि बैंक का पोस्ट डेटेड चेक? ओके, तो ये है क्रिप्स मिशन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टीवन क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था कि 1942 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध से समाप्त होने के कगार पे पहुंच गया था। ठीक है, हालांकि ये समाप्त 45 पे आएगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था और तब ये लाए थे कि यहाँ के भारतीय जो है वो भी हमारे सहयोग दे द्वितीय विश्व युद्ध में। ओके, इसीलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन था वैसे ये। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपिता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का कर संबोधित किया था। भारत में राष्ट्रीय उत्तरवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1915, 1918, 1919 या 1921? तो भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में कांग्रेस के नर्म दल के नेताओं द्वारा किया गया था। ओके,
तेज बहादुर सप्रू, वीएन श्रीनिवासन शास्त्री और एमआर जयकर इस पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? रासबिहारी घोष, सत्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर का चयन भारतीय सिविल सेवा के लिए जून 1963 में किया गया था। नवंबर 1864 में प्रशिक्षण पूरा करके भारत लौटे और 17 में न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सॉरी थोड़ा सा देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ओके, भारत में शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा की थी? 1857, 1858, 1859 या 1860? तो सही जवाब है 1858। ओके, यानी 1857 की जो वॉर हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉर, जिसे सिपोही म्यूटिनी भी कहते हैं, उसके बाद ये सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, जो पावर है। तो वही पूछ रहा है कि नियंत्रण कब महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया? तो 1858 में। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया के भारत सरकार पर नियंत्रण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति भी निश्चित हो गई। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना बंगाल में किस वर्ष किया था? 1812, 1815, 1825 या 1826? ठीक है, 1812, 1815, 1825 या 1826 में। तो कब बंगाल में आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने? याद रखिए, ब्रह्मो समाज का भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक, तो आत्मीय सभा भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो कब किया था? 1815 में, और ब्रह्मो समाज 1828 में, याद रखिएगा। तो आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन ने 1815 में कलकत्ता में की थी। इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की गई। 1823 में इस सभा को निष्क्रिय कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उसका जो भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनके अतिरिक्त इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा इस्माइल और सैयद इमाम ने भी हासिल किया है, यानी ये भी सभी साथ में थे। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? फ्रेडरिक एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स ने, लियोनार्डो दा विंची ने, व्लादिमीर लेनिन ने? ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है कार्ल मार्क्स ने। ओके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। यह विश्व के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दस्तावेज में से एक है। इसे मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद की समस्याओं के बारे में लिखा गया है, यानी कैपिटलिज्म के बारे में उनकी बुराई लिखी गई है और सोशलिज्म को बढ़ावा दिया गया है। ओके, तो ये था टॉप 10 क्वेश्चन। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि एलटी की पूरी तैयारी करवाएंगे हम लोग, स्पेशली एसएसटी की। ठीक है, फिजिक्स जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, इसके लिए तमाम क्वेश्चन आते रहेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। इसको देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, पसंद आए तो, और भी लोगों को शेयर करिए जो भी एलटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।